क्योंकि बिकॉज एसडीएम जहाँ भी होता है वो दो टाइटल एक साथ होते हैं। इट इज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो लॉ एंड ऑर्डर वाला है, जिसमें आप मजिस्ट्रेट पावर यूज करते हैं, एंड एसडीओ रेवेन्यू, दैट इज सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स को मेरी पोजीशन पे होना चाहिए था। कुछ फ्रेंड्स हैं जो एजुकेशन टेक इंडस्ट्री में भी हैं, एंड आई ऑलवेज फील कि दे आर अ बेटर मैनेजर देन आई। उस रात को अगर नहीं पढ़ते रात भर ऐसे बॉनफायर टाइप किताब लगा के, तो पक्का दिक्कत होने वाली थी। और लास्ट ईयर का एविडेंस था कि 80 लोग फेल हुए थे 320 क्लास में से। So we have Abhishek Saraf with us. अभिषेक, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपने जितने इंटरव्यूज अभी तक दिए होंगे, है ना, उसमें ज्यादातर आपने ये देखा होगा कि आपने किस तरह से तैयारी की है, किस तरह से आपने प्रिपरेशन अब तक की हुई थी। बट ये जो पूरा प्रोग्राम है, एक नया इसलिए होगा, नए सिरे से इसलिए स्टार्ट हो रहा है बिकॉज इसमें हम वो बात नहीं करेंगे कि आपने प्रिपरेशन की कैसे थी। हम लोग उन दिनों की बात करेंगे जब आप प्रिपरेशन या तो नहीं कर रहे थे, या प्रिपरेशन के दौरान जो अप्स एंड डाउन्स अब तक आए थे, तो कौन लोग थे जिनसे आप बात करते थे, जिन्होंने आपका साथ दिया, या फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो तमाम चीजें जो आमतौर पर किसी इंटरव्यू में नहीं होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर वो सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। अभिषेक, आप बहुत बिजी हैं, मैं जानता हूँ इस चीज को, और आपने उसमें से थोड़ा सा समय निकाला। हम सुबह 9 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9:30 आपका ऑफिस है। सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले तो मुझे ये बताएं कैसे हैं और कितना जल्दी अभी जाना है आपको। Well, first of all, good morning to everyone, and good morning to you. Thank you very much for having me here and giving me a chance to share my 2 cents. So 9:30 obviously, like you mentioned, I leave. तो थोड़ा अभी 20-25 मिनट अपन निकाल सकते हैं, एंड इट इज ग्रेट टू बी हियर। सो अभिषेक, अभी लाइफ कैसे चल रही है? अभी मतलब क्या शेड्यूल चल रहा है, कितना बिजी रहते हैं, कितना टाइम मिलता है? बिकॉज ये सब चीजें ऐसी है ना कि एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत कम लोगों से मिलना हो पाता है ना। आप एस्पिरेंट से बहुत कम मिलते हैं, और एस्पिरेंट्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपका पूरा लाइफ चल कैसा रहा है। लेकिन आप चूंकि सारे सिविल सर्विसेज वाले लोग इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो बता ही नहीं पाते, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ आज कि इस टाइम आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या शेड्यूल है, क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है। तो जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उसमें अबाउट 1 ईयर ऑफ दैट ट्रेनिंग, जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। तो अभी आई एम करेंटली पोस्टेड इन छिंदवाड़ा। तो जो टाइटल होता है एमपी में, दैट इज असिस्टेंट कलेक्टर। उसके बाद इट इज अप टू योर कलेक्टर कि आपको क्या क्या इंडिपेंडेंट चार्जेस देने हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। कुछ कलेक्टर्स बिलीव दैट यू शुड डू अटैचमेंट्स, सो यू गो टू वेरियस ऑफिसेज। काफी सारे ऑफिसेज जाते हैं, वहां पे सुनते हैं कैसे काम होता है। माई कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन सर, he believes that attachments are good, you can learn, but the best learning comes from learning by doing. So he gives me independent charges. So as of now, he has been kind enough to give me the charge of SDM Amarwara. तो वहां पे जाके बेसिकली इंडिपेंडेंट चार्ज है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एसडीएम की होती है, दैट आई एम डिस्चार्जिंग। एंड इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि कैसा एक्चुअली काम होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर में क्या इश्यूज होते हैं, नहीं तो रेवेन्यू। क्योंकि बिकॉज एसडीएम जहाँ भी होता है वो दो टाइटल एक साथ होते हैं। इट इज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो लॉ एंड ऑर्डर वाला है, जिसमें आप मजिस्ट्रेट पावर यूज करते हैं, एंड एसडीओ रेवेन्यू, दैट इज सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। तो आप लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो पूरा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर द कोऑर्डिनेटर इन द सब डिविजन। तो बेसिकली जो कलेक्टर सर का रोल होता है डिस्ट्रिक्ट में, वही सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू एसडीओ आर का रोल होता है सब डिवीजन। हम्म, तो जूनियर लेवल काउंटर पार्ट है। तो हम्म, अभी तो सुबह 9:30 बजे आई लीव, और उसके बाद दिन भर वहां पे होता हूँ। देन आई कम बैक टू कलेक्टर सर रेसिडेंस, वहां पे कैंप ऑफिस है। तो वहां पे थोड़ा इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, जिसमें वो बताते हैं कि आज ये किया, ये नहीं किया, तो फिर कैसे कर सकते थे, या मेरे को जो इश्यूज आते हैं दिन में, वो मैं पूछ लेता हूँ कि सर ये हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए मेरे को। हम्म, उसके बाद वी स्पेंड सम टाइम, वी प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अदर ऑफिशियल्स आल्सो कम, जैसे सीईओ जिला पंचायत सर हैं, तो ही इज अ 2016 बैच आईएएस ऑफिसर। और फिर यहाँ पे श्रेयांश कुमार सर भी हैं, तो ही इज अ 2019 बैच आईएएस ऑफिसर। तो हम्म। चारों मिल जाते हैं, थोड़ा और डिस्कशन हो जाता है। तो ये होते होते इट बिकम्स अबाउट 10, एंड देन आई कम बैक टू माई प्लेस। तो वो आप सुबह के निकलते हैं और रात में वापस आते हैं, इन 10 बिटवीन। साढ़े 10 बजता है। हाँ, बैडमिंटन भी होता है और बाकी चीजें भी होती है, करेक्ट। तो क्वाइट हेक्टिक लाइफ अभी फिलहाल, कह बट सकते हैं। सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। हाँ, सीखने को काफी कुछ मिल रहा है, जाहिर सी बात है।
अभिषेक, डू यू मिस पुरानी लाइफ अपनी, जिसमें इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता था, जिसमें आप आसानी से वो कर सकते थे जो आप करना चाहते थे? किसी से मिलना है तो मिल सकते हैं, टाइम देना है टाइम दे सकते हैं, कॉफी पीनी है पी सकते हैं, जा सकते हैं। मिस करते हैं उस लाइफ को कभी कभी? some aspects of it जैसे अभी recently even on the last weekend I was missing my college life। वहाँ पे संडे को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट होता था। हम्म। we used to get up at 8 in the morning, जाते थे सुबह बड़ी आधी आधी नींद में हाँ। और डोसे खा के आते थे, एक गिलास बॉर्नविटा और डोसे। तो ये आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कानपुर, वहाँ पे हॉस्टल नंबर 5 हॉल 5 में मैं रहता था। वहाँ पे संडे का मेन्यू ये होता था। ओके। अब यहाँ पे संडेज थोड़ा अलग होते हैं, कई कई बार जॉब पे भी होते हैं, कई कई बार ऑफ भी मिल जाता है। बट यू डेफिनेटली मिस सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रीवियस लाइफ। अभी वैसे एस्पिरेंट वाली लाइफ में देखें तो केयर फ्री होते थे, बस पढ़ाई की चिंता होती थी और कुछ भी नहीं। अब दूसरी चीजें भी लगी रहती हैं, थोड़ा फैमिली लाइफ भी होती है, विच आई हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस विद जॉब। तो वो थोड़ा एक लर्निंग फेज अभी उसमें भी चल रहा है। तो अभी अभी तो ऑब्वियसली यू मिस सम एलिमेंट्स ऑफ योर अभी तो लाइफ। फैमिली होने वाली है ना अभिषेक, अभी तो हुई नहीं है। जो है वो भी नाराज है कि तुम टाइम ही नहीं निकालते हो। टाइम नहीं निकालते हो तो ये चीज मिस करते हो कि भाई फैमिली की शिकायत रहती है ना, कि पहले टाइम। भी रहती थी, पहले ये रहता था कि पढ़ाई कर रहे हो, अब अच्छा। ये कि जॉब कर रहे हो। तो अभिषेक, अभी जब आप पुरानी लाइफ को मिस करते हैं, एज यू सेड कि कॉलेज का वो ब्रेकफास्ट, हॉस्टल का ब्रेकफास्ट आप वो मिस कर रहे हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स भी जाहिर सी बातें मिस करते होंगे। ऑब्वियसली कैसी थी वो कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ? किस तरह के फ्रेंड सर्कल था आपका? आपके फ्रेंड्स अभी क्या क्या कर रहे हैं? उनको देखकर कभी रश्क होता है कि या वो आपसे कभी ऐसा बोलते हैं कि यार तुम तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो अभिषेक, अब तो तुम्हारे हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है? या फिर आपको कभी लगता है अभिषेक कि भाई वो जो कर रहा है शायद मैं करता, या फिर हो सकता है कि वो मेरा फ्रेंड जिस पोजीशन पे है शायद उसको मेरी पोजीशन पे होना चाहिए था? कुछ ऐसा कभी लगता है, या क्या मिस करते हैं? डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स को मेरी पोजीशन पे होना चाहिए था। कुछ फ्रेंड्स हैं जो एजुकेशन टेक इंडस्ट्री में भी हैं, एंड आई ऑलवेज फील कि दे आर अ बेटर मैनेजर देन आई एम, हम्म। बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे मैनेजमेंट का ही काम कर रहा हूँ। जैसे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, अभी सेकंड डोज एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। बाय द वे छिंदवाड़ा में 96% फर्स्ट डोज हो गया, तो वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड डोज। तो वो है कि पूरा ये मैनेज करना है सिस्टम। उसके बाद वॉट एवर प्रोजेक्ट्स यू हैव, लाइक अभी लैंड रेवेन्यू का भी कुछ काम चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, तो देयर इज सम वर्क टू डू इन दैट एज वेल। तो मेरी जॉब में यू डोंट डू थिंग्स डायरेक्टली बाय योर हैंड, यू जस्ट मैनेज पीपल हु डू थिंग्स, सो यू गेट थिंग्स डन। तो कई लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अब वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, अभय कुमार सिंह, ही डिड अ मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर एज वेल, बीटेक फिर मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम्म। एंड देन एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। तो ही इज सो ओवर क्वालिफाइड एंड मैसिव बीटेक, ही इज इन आईबीएम एंड नाउ वो मैनेजमेंट रोल में, अच्छा। एंड ही स्टेइंग इन दिल्ली। तो उससे कभी कभी बात होती है तो फिर ऐसा लगता है कि वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बट ही हैज द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्राइवेट गाय। हम्म। मैं थ्रू एंड थ्रू सरकारी रहा हूँ। तो ये सब चीजें जब उससे बात करता हूँ तो थोड़ा उसको भी पर्सपेक्टिव मिलते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस में, एंड दे हैव बीन देयर फॉर लाइक 7-8 years नाउ, राइट आफ्टर कॉलेज दे वेंट। तो उनकी लाइफ एकदम ही अलग हो गई है, लाइफ और लाइफ स्टाइल सब कुछ अलग हो गया है। यहाँ हम लोग, मैं सब डिवीजन में हूँ तो विच इज अ ट्राइबल प्लेस, हम्म। और कई कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है फोन का, अभी भी स्टिल इन इंडिया देयर आर सम प्लेसेस लाइक इट दैट। हैपेंस, और यस। वो यूएस में है तो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। वो हाँ। देखता है कि वो वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम हियर बाय चॉइस, तो मैं जो करने आया हूँ वो करने आया हूँ। तो डिफरेंसेस तो समझ में आते हैं। प्लस एक टाइम था जब हम लोग अपने कॉलेज के कमरे के बाहर बैठ के साथ में सेम चीजें पढ़ते थे, हम्म। अब लाइफ इतनी अलग है। तो होता है वो। मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था अभिषेक, आपने वो बात छेड़ दी, बहुत अच्छा है। जो आप साथ बैठकर पढ़ते थे, है ना, जो ग्रुप स्टडी होती है, अभिषेक उसका रोल कितना ज्यादा मतलब अहम होता है, कितनी इफेक्टिव होती है, और क्या उसके और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं ग्रुप स्टडी के, या फायदा आपने ज्यादा उठाया है उस चीज का? देखिए मोस्टली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं मोस्टली अलग अकेले पढ़ाई करता था, हम्म। क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब मेरे को एक मैंने बुक पढ़ी, फिर मैं उसको 10 बार एक और बार पढ़ लूँ, देन आई एम एबल टू रिटेन इट फॉर अ मंथ इजीली, आंसर्स भी लिख पाता हूँ उसमें। और फिर एक आध बार और रिवाइज कर ली तो आई एम एग्जाम रेडी। तो बेसिकली 3 बार मैं एग्जाम रेडी। सम पीपल, कुछ मेरे दोस्त हैं जो एक बार पढ़ के रेडी हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत तेजी से पढ़ते हैं कि ठीक है ऊपर ऊपर से देख लिया फटाफट जल्दी से खत्म हो गया। मैं स्लोली देखता हूँ बट मैं कॉम्प्रिहेंसिवली देखता हूँ। पर एज इट इज नॉट एज इफ मैंने ग्रुप स्टडी कभी करी नहीं और मेरे को फायदा भी नहीं हुआ उसका। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इट वाज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, सेकंड सेमेस्टर। तो देयर वाज दिस मैथ्स कोर्स MTH 102, 102 माने फर्स्ट ईयर का कोर्स। तो एक प्रोफेसर थी नंदनी नीलकंठन,
उनके बारे में ये फेमस था कि उन्होंने जब पिछले साल सीनियर्स को पढ़ाया था तो 80 320 क्लास में से 80 लोग फेल हुए थे। वन फोर्थ ऑफ द क्लास फेल्ड। हाँ, तो वी वर टेरिफाइड कि अब क्या होगा, हम लोग तो फेल होने वाले हैं। तो हुआ मैथ्स, और वैसे वो टफ पढ़ रहा था, अजीब सा था, तो वट एवर मैट्रिक्स वगैरह थे, तो नोट्स भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो हुआ ये कि सबने, जितने भी थे विंग में, तो सब लोग अपने नोट्स लाए, एक हम्म, चेयर्स का सर्कल बनाया और बीच में वो सारे नोट्स पटक दिए, और हम्म, सब उठा उठा के उसमें से पढ़ते जा रहे हैं, सर्कुलेट होते जा रहे हैं। वो किसी का ऐसा पूरा कंप्लीट नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, बट वो ऐसा जैसे बॉनफायर होता है ना, इट वाज नॉट अ हाँ, हाँ, बॉनफायर, आग की हाँ, जगह वो नोट्स थे। और फिर एक दूसरे को एक्सप्लेन करके पढ़े, फिर पास हो गए, बी ग्रेड भी लग गया। हम्म। एवरेज पे सी लगता था तो बी ग्रेड लग गया। आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग एन ए, बट मेरे को ऐसा लग रहा था बी तो आ जाएगा, और बी आ गया। तो पॉइंट इज कि उस रात को अगर नहीं पढ़ते रात भर ऐसे बॉनफायर टाइप किताब लगा के, तो पक्का दिक्कत होने वाली थी। और लास्ट ईयर का एविडेंस था कि 80 लोग फेल हुए थे 320 क्लास में से, तो बेसिकली अरे तो आपने तो 25%। उन टीचर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया भाई, पास हो गए सारे के सारे। सारे पास नहीं हुए थे, हमारी विंग में सारे पास हुए थे, पूरे हाँ, बैच में सारे पास नहीं होते, स्टिल सम पीपल फेल। बट हाँ, दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ग्रुप स्टडी दैट बेनिफिटेड मी अ लॉट। फिर उसके बाद देखिए, जब प्रीलिम्स और मेंस की बात आती थी तो मैं ग्रुप स्टडी नहीं करता था। आई वॉज अ लोनर, मैं खुद पढ़ता था, स्ट्रैटेजीज दूसरों से डिस्कस कर लेता था, बट ग्रुप स्टडी नहीं करता था। बट जब इंटरव्यू आया तो ग्रुप स्टडी वॉज इंडिस्पेंसिबल, उसके बिना नहीं होता है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि 4 लोगों का डिस्कशन ग्रुप बना लीजिए, हम्म, 3 का मत बनाइए, इनफ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं मिलेगी। 5 का मत बनाइए, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब चांस कम हो जाता है। 2 घंटे अगर आप बैठे हो, यू गेट 1/5 द टाइम टू स्पीक। 4 का बनाइए, डाइवर्सिटी भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और प्लस बोलने का टाइम भी मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट कि इंटरव्यू के टाइम पे जरूर ग्रुप बना लीजिए। तो बेसिकली ग्रुप स्टडी वाज हेल्पफुल फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मैं कंप्लीटली मतलब ऑब्जेक्टिवली बताऊं तो इट इज नॉट एज इफ आई वाज नॉट डूइंग ग्रुप स्टडी एट ऑल। हम्म। जब मैं अकेले खुद भी पढ़ाई कर रहा था, तो लाइक आई सेड इन मेनी टॉक्स कि मैं किसी क्लासरूम प्रोग्राम ऑफ किसी कोचिंग में नहीं गया था कभी, जीएस और ऑप्शनल के लिए। हम्म, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में गया था, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में काफी यूज करता था। जैसे मैंने खुद बताया कि अपने कई टॉक्स में, जैसे सिविल्स डेली में यूज करता था, उस पे क्या है, 5 क्वेश्चंस रोज आते थे, ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट्स होते थे, तो वो वगैरह पढ़ता रहता था। दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आंसर राइटिंग करता था, उस पर जो टॉप वोटेड आंसर होता था हम्म, वो मैं यूज करता था अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए। तो इफेक्टिवली मेरा एक वर्चुअल ग्रुप भी था, जिसके मेंबर्स फिक्स नहीं थे, वो वेरी करते रहते थे, बट मैं दूसरों से भी हेल्प लेता ही था वर्चुअली, नॉट वन ऑन वन, नॉट फिजिकली और लाइक इन एन इंटरेक्शन, बट हम्म। वर्चुअली पैसिवली तो लेता ही था। तो वो तो भी एक यानी कहीं वर्चुअल ना ग्रुप कहीं अभिषेक ग्रुप स्टडी इन्वॉल्व थी एक तरीके से, या डायरेक्टली नहीं थी तो इनडायरेक्टली थी, और हेल्प करती भी है कई मायनों में और कई मायनों में नहीं भी करती है ना। और ये बहुत नहीं ऑब्जेक्टिव। करती है उसमें कई बार, अगर आपका ग्रुप सही नहीं है, इफ द पीपल आर नॉट लाइक माइंडेड इन देयर एटीट्यूड, इफ द पीपल आर नॉट एट द सेम लेवल इन देयर नॉलेज बेस, तो इंटरव्यू में बैकफायर कर जाता है कि किसी का नॉलेज ही नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो अगर सिंसियर नहीं तो वो टाइम भी वेस्ट कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट। बैकफायर भी करता है। बट देन यू हैव टू बी लाइक वेरी सिलेक्टिव व्हाइल मेकिंग अ ग्रुप, सोच समझ के ग्रुप बनाना चाहिए। और ग्रुप में चाहे तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो यूएस में रह रहे हैं, और हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स और ऐसे भी हो सकते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी जिन्होंने ना की हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली आपके बारे में बता सके कि भाई अभिषेक, आपके अंदर ये चीज ठीक नहीं है, आप ये चीज ठीक कर सकते हो, और वो शायद काम आती है इंटरव्यू में, है ना। वो बहुत इट बहुत डज। ज्यादा, क्योंकि आप जो जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो इंटरव्यू बोर्ड में, आप उसे नहीं जानते हो, वो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसको आपके बारे में सब कुछ पता हो, वो खाली डीएफ दिख रहा है उसके आधार पर आपसे बात कर रहा है ना। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से आपको आपके प्रॉज एंड कॉन्स और सारी चीजें जानते हैं और आपके साथ रहे, तो बहुत अच्छी चीज होती है। एक और क्वेश्चन अभिषेक यहाँ पर ये है कि भाई स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स तो आपको जानते हैं, ठीक है, बट बहुत सा टाइम लाइफ में ऐसा आता है कि आप अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आप अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक आदमी की जरूरत होती है। एक कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, मैं उसे मेंटर बोल रहा हूँ। क्या रोल है मेंटोर का लाइफ में, और कोई मेंटोर अभिषेक आपकी लाइफ में रहा है जिससे आपने सब कुछ शेयर किया हो, या जिससे आपने बात करके आपको लगता हो अब मैं ठीक हूँ। रहे हैं, बट ऐसा मतलब सिल्वर बुलेट टाइप कोई व्यक्ति नहीं था कि जिससे मैं बात करके बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई था तो वो खुद मेरी मदर थी और मेरे भैया थे। तो उन मम्मी से बात करके हो जाता था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मतलब रेलवे से आई टुक अ लीव इन जुलाई 2016,
उसके बाद घर पे रहता था मैं, तो अगर कभी बुरा भी लगता था, मार्क्स नहीं भी आते थे, तो इवन दो मम्मी को तो सिविल सर्विस का आइडिया नहीं था, प्रिपरेशन एग्जाम का आइडिया नहीं था, बट उनसे जाके बात तो कर ही लेता था, समझा देता था क्या दिक्कत हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि शी इज गोइंग टू लाइक गिव मी कि ऐसे पढ़ाई कर लो, ऐसा सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे वो, बिकॉज उनको आइडिया नहीं है एग्जाम का। बट बात करके ये तो हो जाता था कि मैं आई एम वेंटिंग, वो वाली बात, कि अपने मन की बात तो बता देता था, ये हो रहा है, ये इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है। बट कमिंग टू द पॉइंट कि एग्जाम में कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, देखो आई कैन इवन लिस्ट द नेम्स की रेलवेज में मेरे दो बैचमेट थे, एक नीरज कुमार था और एक मनदीप सिद्धू था। इनफैक्ट मनदीप वाज द वन जिसने मेरे को सिविल डेली के बारे में बताया भी था, एंड आई बेनिफिटेड फ्रॉम इट। मतलब जनवरी 2016 से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था सिविल डेली पे, जो आर्टिकल्स आते थे करंट अफेयर्स में कवर करता था। उसके बाद एक शुभांशु जैन था, मनदीप सिद्धू और नीरज दोनों भी रेलवे में। देन देयर वाज दिस वन फ्रेंड शुभांशु जैन, उसने मेरे को ऐसे और इंटरव्यू में काफी हेल्प की थी। इंटरव्यू में लाइक यू मेंशन कि ये चीज अच्छी है, ये बोलना, ये मत बोलना। इनफैक्ट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस, उसका भी आंसर उसने रिफाइन करा था कि ये सब मत बोलना, एक्स वाई जेड चीज मत करना, अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसे में भी इनफैक्ट मेरे ऐसे में 2017-18 में मार्क्स काफी कम आए थे। 19 का जब मैं मेंस दे रहा था, तो ही वाज द वन हु कंसिस्टेंटली रिव्यूड माय एसेज। फिर उसने फाइनली फाइन ट्यून करके एक तरीका बनवाया था ऐसे का कि ऐसे लिखना, एंड आई गॉट 130। एंड द आयरनी इज दैट उस साल उसके 30 मार्क कम हो गए, मेरे 50 मार्क बढ़ गए। मेरे 50 मार्क बढ़े, उसके 30 मार्क कम हो गए एग्जाम में, दोनों ने साथ में दिया था। तो करेंटली ही इज एन आईपीएस ऑफिसर सर्विंग इन झारखंड। तो एक राहुल जैन था, ही इज एन आईएएस वन बैच सीनियर टू मी, 21 रैंक आई थी उसकी। वो इंटरव्यू में काफी टाइम मेरे साथ रहता था। मतलब हम दोनों, मैंने बताया था ना, सेम लेवल का नॉलेज बेस होना चाहिए आपका, तभी आप डिस्कशन कर पाओगे। तो उससे मैं काफी ज्यादा डिस्कस करता था चीजें। तो कई बार वो फीडबैक देता था, उसने भी मेरे ऐसे चेक करे, जीएस के आंसर्स ये दोनों चेक करते रहते थे, मैं इनके आंसर्स देखता रहता था। इंसिडेंटली ये तो शुभांशु का। वही चीज हो गई ना अभिषेक, जो ग्रुप स्टडी वाली बात हो गई, तो है ना, कि जो बता रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली एक मेंटर की बात कर रहा हूँ जिससे आप हर चीज शेयर कर सकते थे, है ना। फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है। मैं वो उसकी बेसिकली मेरी फैमिली होती थी, वो ओके। बेसिकली मेरी फैमिली होती थी। बट शुभांशु को मैं मेंटर बोलूंगा, बिकॉज इवन व्हेन आई वाज नॉट चेकिंग हिज आंसर, और इवन व्हेन आई वाज नॉट रिव्यूइंग हिज इंटरव्यू आंसर्स, ही वाज डूइंग दैट फॉर मी। तो ही वाज मोर ऑफ अ मेंटर। राहुल ग्रुप स्टडी में था। अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली होके पूछूं, अभिषेक, एक मेंटर में और एक फ्रेंड में, है ना, एक मेंटर में या फिर एक ग्रुप स्टडी करने में, अगर आप कोई बेस एक डिफरेंस बता पाए, ताकि हम जितने लोग देख रहे हैं वो ये समझ पाए कि एक दोस्त का होना जरूरी नहीं है वो मेंटर हो, और एक मेंटर जरूरी नहीं है आपका दोस्त भी हो, है ना। तो कोई कोई एक डिफरेंस बता पाए कि भाई ये डिफरेंस होता है, आप ये मानकर चलिए ये आपका मेंटर है और ये आपका दोस्त मेंटर मे और मे नॉट बी योर पीयर। है। जरूरी नहीं कि वो ही माइट बी इन द सेम बोट विद यू, हो सकता है कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। बट मेंटर इज सर्टेनली समवन हु knows and understands your weaknesses and is able to give you objective feedback and solution for it, rather than just giving you moral support. फ्रेंड्स कई बार सिर्फ मॉरल सपोर्ट देते हैं, बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आगे कर लो, ये कर लो। एग्जैक्टली। ग्रुप स्टडी में दे एक्सचेंज नॉलेज। मेंटर कैन डू ऑल दोस थिंग्स द फ्रेंड्स कैन डू, बट देन मेंटर गोज अ स्टेप अहेड। वो ये भी बताता है क्या कर लो, मॉरल सपोर्ट भी देता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, प्लस दे माइट नॉट बी इन द सेम बोट विद यू, दे माइट बी अहेड ऑफ यू, बट स्टिल वो ये चीजें कर पाते हैं। तो दिस इज हाउ आई सी द डिफरेंस बिटवीन अ मेंटर एंड अ फ्रेंड। तो फ्रेंड इज अ सबसेट ऑफ अ मेंटर बेसिकली। ठीक। अभिषेक, एक चीज थोड़ा सा हट के पूछूंगा। अभी जब खाली टाइम मिलता है आपको, है ना, जब आप फ्री रहते हैं, जब कुछ नहीं करते तब क्या करते हैं? कम टाइम मिलता है। हाँ। कम ही टाइम मिलता है। हाँ, तो या उस टाइम पे तो क्या फिर करते हैं? कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दूसरे, मतलब जैसे छुट्टी वगैरह होती है तो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कलेक्टर सर का है एक इनिशिएटिव, ज्ञान आश्रय करके, फ्री कोचिंग फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स टू सर्व द अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड। कभी कभी उसकी तैयारी हो जाती है, नहीं तो कभी कुछ टॉक्स कर लेता हूँ। तो रेयरली टाइम मिलता है ऐसा खाली बैठे हैं जिस दिन, पर जब कर लेते हैं, खाली बैठने का टाइम मिल जाता है तो थोड़ा टीवी सीरीज वगैरह देख लेता हूँ, ये है। नहीं तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स व्हेन आई वाज एट द एकेडमी। एकेडमी में पढ़ाई तो इज द लास्ट थिंग दैट पीपल डू, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट। क्लास में भी कई बार नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हुए पाए जाते थे, हर किसी का ऐसा टाइम आया तो वो कभी कुछ कुछ थोड़ा सा वो पढ़ लेता था, बट नॉवेल्स तो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है तो टीवी सीरीज वगैरह, नहीं तो टॉकिंग टू माय फियांसे, आई एम गेटिंग मैरिड इन लेस देन अ मंथ, तो वो भी कभी कभी बात हो जाती है। वो जरूरी तो है। दिस इज हाउ। वो ज्यादा जरूरी है अभी, तो हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि यू थैंक यू गेटिंग सो मैरिड। मच।
और अब बहुत जल्दी आते हैं बिकॉज आपका भी टाइम हो रहा है, आपको भी जाना है। एक बहुत जल्दी एक रैपिड फायर राउंड टाइप के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, हम वो लेते हैं। सो अभिषेक सराफ को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, कैसे करेंगे? कंसिस्टेंट। ओके। फेवरेट बुक ऑफ अभिषेक सराफ? Not many that I have read, but I would say Alchemist. फेवरेट मूवी? Wednesday. ओके। फेवरेट वेब सीरीज? वेब सीरीज उतने ज्यादा नहीं देखे हैं, बट टीवी सीरीज अगर इंक्लूड कर लें एफआई में तो फ्रेंड्स। ओके। फेवरेट एक्टर? एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकती है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब है। मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक्टर मींस। या आई अंडरस्टैंड नसरुद्दीन शाह। ओह, इट्स माय फेवरेट टू। हाँ। फेवरेट फूड, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब मन साउथ करता इंडियन है? डोसा। सॉरी? संडे साउथ इंडियन डोसा। साउथ इंडियन डोसा संडे जो आप मिस करते हैं ब्रेकफास्ट। हॉस्टल हॉस्टल का। ओके। अभिषेक, फेवरेट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, अभी तक जितना आपका लाइफ रहा है, फेवरेट मोमेंट उसमें क्या रहा? फेवरेट मोमेंट वाज अपार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। ओके व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन कॉलेज। अरे वाह, वेरी गुड। सेकेंड ईयर के बाद काम किया था तो उसका पब्लिश हुआ था पेपर। ओके। फर्स्ट टाइम जब आपको किसी से प्रेज मिली हो, आपको लगा हो कि यार यहाँ सफल हो गया मैं, कुछ याद है? आई डिडंट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्कूल, तो 5th क्लास में आई टॉप स्कूल, तो मम्मी ने काफी प्रेज किया था, वो मुझे याद है। वो दैट वाज एन इंस्पायरिंग मोमेंट दैट चेंज्ड माय लाइफ। ओके। फेवरेट टाइम पास अभिषेक सराफ का? टीवी सीरीज। टीवी सीरीज। फेवरेट स्पोर्ट्स? फेवरेट स्पोर्ट्स दैट यूज्ड टू बी फुटबॉल, अभी तो उतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फुटबॉल। ओके। सो अभिषेक, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे अभी जो कि मैं पूछ सकता था आपसे, बिकॉज आपके पास भी टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपको भी जाना है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इट्स ऑलरेडी 9:30 और हम उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप मजा आया होगा बातचीत में। फिजिकल बातचीत होती तो और मजा आता, बट हम जूम पे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को एक दूसरे के घर का बैकग्राउंड भी दिख रहा है, और ये भी पता लग रहा है हम लोग कैसे रहते हैं, और सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। वो तमाम चीजें होती हैं। और ये कि इनफॉर्मल इंटरव्यूज फॉर्मल लाइंस पे हो, आप लाइन क्रॉस ना करें और सब चीजें हो जाएं, वो ज्यादा बेटर रहता है। लास्ट पॉइंट, अगर आप यंग एस्पिरेंट्स को कुछ कहना चाहते हो, या फिर जितने लोग आपको देख रहे हैं, लाइफ के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, प्लीज। आई वुड से लिव इन द प्रेजेंट, लेट योर एक्सपीरियंसेस शेप योर पर्सनालिटी, डोंट बी रिजिड कि मैंने जो डिसाइड कर लिया। Let knowledge flow into you from all sides and let it shape your personality. उसके बाद have some vague idea of what you want to do in the future and let it be a function of what you are learning today. पहला। दूसरा ये है कि अब मैं सिविल सर्वेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा that is the just best job in the world. The best job in the world is the one that you can be the most productive at. अगर आप सीरियसली उसमें कुछ नया करके कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, दैट इज द बेस्ट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि यू हैव डिसाइडेड टू सर्व द कंट्री। होगा, बहुत अच्छी बात है। आई विश कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो प्लीज रिमेंबर दैट जो आपकी क्वालिटीज आएंगी, जो टेनासिटी, परसिवियरेंस, हार्ड वर्किंग, वो चीज आएगा, जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, दैट विल सर्व यू वेल थ्रू आउट योर करियर, विच एवर वन यू चूज, मे बी रिसर्च, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सर्विस, सम अदर सर्विस, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाटएवर। तो मैं बस ये बोलूंगा कि बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड बी हार्ड वर्किंग एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? बहुत से लोग होते हैं फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है फेलियर्स पर भी बात होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों को लेकर आए जिनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि वो, अगर आप वो सेलिब्रेट करेंगे ना, तो शायद वो जो माइंडसेट है कि हम फेल हो गए, फेलियर का जो टैग है, वो शायद धीरे धीरे जब हटना स्टार्ट होगा ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ग्रो करने लगेगी। आप उस दबाव में नहीं आते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं लाइफ में क्या करूंगा, कौन क्या बोलेगा, है ना? उस चीज से फर्क पड़ना नहीं चाहिए एक लेवल के बाद। तो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर टाइम। थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, सॉरी फॉर दैट, बट मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। It was a privilege for me to be able to share my 2 cents and exchange ideas with you. Thank you very much for having me here and good luck. थैंक यू।